हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। ये जो लिस्ट लेकर आए हैं हम, ये ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की लेकर आए हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी हो वो प्रीवियस वीडियो जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो एक्चुअली ये वो लिस्ट है जो कि 2 तारीख को डीपीआई ने अपनी पोर्टल पर डाली थी। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया था और जिले की चॉइस लिंक लिए जो लिस्ट डाली गई थी, ठीक है, वो जो लिस्ट आई थी ईडब्ल्यूएस की, हर कैटेगरी की जो आई थी उसमें से हमने ईडब्ल्यूएस को लिया है। तो एक्चुअली वो जो लिस्ट थी वो मर्ज थी मेल और फीमेल की। हमने क्या किया है, इस लिस्ट को सेपरेट कर दिया है, मेल की एक साथ और फीमेल की एक साथ। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, ताकि आपको इजीली अपनी रैंक पता चल सके। क्योंकि आपको पता है 50% रिजर्वेशन होता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। फीमेल केवल फीमेल की सीट एक्वायर करती है और मेल मेल की। ठीक है, इसीलिए हमने सेपरेट लिस्ट तैयार किया बनाकर, फीमेल की अलग और मेल की अलग, ताकि आपको सटीक अनुमान लग सके कि आपकी रैंक जो है वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कितनी बैठ रही है और आप वैकेंसी में अपनी जगह बना पा रहे हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले ही बता दें, हमने जिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जिन कैंडिडेट्स के हायर मार्क्स थे, क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होते हैं, तो हमने वो अपनी लिस्ट में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस मेल की। ये जो लिस्ट है ये ईडब्ल्यूएस मेल की है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट थी आपकी लिस्ट। अगर आप जो लिस्ट डीपीआई ने डाली उसको खोलकर देखते तो इस यहाँ से आपका सीरियल नंबर 1 स्टार्ट था, यानी कि पहले शिवम शर्मा जो है वो आपकी लिस्ट में प्रथम थे। लेकिन क्योंकि इनके मार्क्स हायर हैं जनरल की कट ऑफ से, इसीलिए हमने ऑलरेडी इन 5 बच्चों को, जो 5 कैंडिडेट हैं 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक, इनको ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है। 6 को, सॉरी, 1 से लेकर 6 सीरियल नंबर तक जो 6 कैंडिडेट है उनको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया। किस कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में, बाय द वर्टिकल रिजर्वेशन। तो अब आपकी जो रैंक बनती है वो बनती है यहाँ से। ठीक है, अमित शर्मा जो है अब वो अपनी फर्स्ट रैंक लेते हैं किसमें? ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, क्योंकि 5 बच्चे ऑलरेडी, जो आपसे ऊपर 6 बच्चे, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप अपनी रैंक जो है, जो ये वाले कैंडिडेट है अमित शर्मा, उनका मान लीजिए कि ये फर्स्ट रैंक पर है अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहां जो लिस्ट आई थी वो कंबाइंड थी तो उसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा था, फीमेल्स भी शामिल थी, मेल्स भी शामिल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपकी रैंक जो है, 6 बच्चों को हटाकर आपकी जो भी रैंक आ रही थी वो आप यहाँ पर देख लें। ये जो साइड में मैंने कॉलम लिखा है जिसमें ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये है आपकी ओरिजिनल रैंक, जो कि फाइनल कट ऑफ में आएगी जब आपकी सीट वितरित होंगी आपकी फाइनल कट ऑफ में, उस हिसाब से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होगा कि टीडब्ल्यूटी की वैकेंसीज हटाने के बाद डीपीआई के बाद आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज जो है आपके पास बचती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज कर अपनी रैंक देख लेना। ये ईडब्ल्यूएस मेल की है, ऐसे ही हमने लिस्ट ईडब्ल्यूएस फीमेल की बनाई है और इसी वीडियो में एससी की भी बना दी है, मेल फीमेल बोथ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आगे से कितनी कैंडिडेट उस लिस्ट में थी, क्योंकि उसमें फीमेल्स भी शामिल थी। तो वहां आप सही अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि मेल्स में आपकी रैंक कितनी बन रही है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल जो है वो मेल की सीट अक्वायर नहीं करती हैं। फीमेल फीमेल की ही सीट लेती है और मेल मेल की ही सीट लेते हैं, चाहे फीमेल के मेल से हायर मार्क्स क्यों ना हो। क्योंकि अगर फीमेल मेल की सीट लेंगी तो उनका 50% रिजर्वेशन काउंट नहीं होगा। तो हर एक मेल अपनी सीट लेगा और फीमेल अपनी सीट्स लेंगी। ऑलरेडी मैंने 6 बच्चे ट्रांसफर कर चुके हैं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उनके हाई मार्क्स थे और वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू वो उसमें जाएंगे। आप आराम से देख सकते हैं कि अब आपकी रैंक कितनी बन रही है। जो मैंने साइड में ये कॉलम में लिखे हुए हैं, ये है आपकी रैंक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज के बारे में पता होगा। मैं आपको दिखा दूंगी वैकेंसीज का भी, उस हिसाब से आप निकाल लेना। मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से देख लीजिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये जो आपकी पीडीएफ है इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, या फिर ये पीडीएफ के फॉर्म में कहाँ मिलेगी। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पर कोई भी अकाउंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं डालते हैं या पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर आपको देखना हो तो आप इसी में देख लीजिए, क्योंकि अगर हमारा होता तो हम डाल देते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ तक 324 जो भी है उनका कितना बन रहा है, 318 तक बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया 6 बच्चे जो है ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो ये थी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स की।
तो ये देखिए ये ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। मैंने यहाँ से सीरियल नंबर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये जो जितनी भी फीमेल्स हैं यानी अमीशा सक्सेना तक, ये फीमेल्स जनरल फीमेल में ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो आपकी जो रैंक आप स्टार्ट करोगे अपना काउंट करना वो यहाँ से करोगे, यानी कि शिवानी शर्मा की रैंक अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस फीमेल में फर्स्ट पर लाई करती है, क्योंकि ये बाकी जो फीमेल्स हैं वो किसमें शिफ्ट हो गई हैं, जनरल फीमेल में, बिकॉज ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। तो ये फीमेल्स जो है वो उनकी सीट कवर करेंगी। आपको इससे सीधा सा फायदा है, क्यों? क्योंकि अब आपकी जो रैंक है, जैसे कि मैंने बताया 29 जो सीरियल नंबर है उसकी रैंक अब कितनी हो गई है, 1। तो सोचिए 29 और नए बच्चे जो नीचे वेटिंग में बैठे हैं उनको ऊपर मौका मिल गया। ठीक है, इससे आप इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लिस्ट आई थी उसमें कंबाइंड था सब कुछ, तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि किस फीमेल की कितनी है और मेल की कितनी है। यहाँ पर फीमेल और मेल की हमने सेपरेट कर दी है। हमने सारी ही कैटेगरीज की वीडियो अपलोड कर चुकी है, जनरल मेल फीमेल की भी, ओबीसी मेल फीमेल की। ये ईडब्ल्यूएस और एसटी को कवर करेगी ये वीडियो। एसटी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सीट है एज कंपेरिजन टू कैंडिडेट्स, तो उनका आराम से सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉन जीएफ की है, ये नॉन जीएफ ईडब्ल्यूएस फीमेल की लिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पॉज कर अपनी जो रैंक है उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को पता है कि 6% जो है वो दिव्यांगजन को दिया जाता है और 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। आप लोग उन्हें अपनी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप अपनी वीडियो को आराम से पॉज कर अपनी रैंक जो है, न्यू रैंक जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। ये फीमेल की है, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की है। अगर आपकी फिर भी कोई फर्दर क्वेरी रह जाती है, आपके लिए हमेशा हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी कमेंट वहां पर लिख सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उसी के लिए न्यू और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। हम डायरेक्टली कट ऑफ इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग भ्रमित हो सकते हैं अलग अलग कट ऑफ देख के और अलग अलग चैनल्स पर। तो आपको अगर नंबर ऑफ सीट्स पता है, आपको अपनी रैंक पता है, तो आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि हम उस सीट्स के अंडर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की न्यू रैंक, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जिस हिसाब से आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस मेल हो चुका है, कवर कर लिया हमने, ईडब्ल्यूएस फीमेल कवर कर चुका है। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की है। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एससी की। एससी मेल कैटेगरी, देखिए तो एससी मेल जो कैटेगरी है उसमें 3 कैंडिडेट्स यानी कि 1, 2 एंड 3 जो जनरल इनके आगे मैंने लिखा है इन जनरल, ये तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि अरविंद अहिरवार जिनका नाम है वो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक या फर्स्ट सीरियल नंबर कवर करते हैं। तो हमने ये उनके लिए आपकी सुविधा के लिए मेल फीमेल को अलग किया है। जो कैंडिडेट्स जनरल में ट्रांसफर होंगे वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू, उनको हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ से आप अपनी ओरिजिनल और न्यू रैंक देख सकते हैं और अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि आप इन हैं या वेटिंग में हैं। ठीक है, देखिए वेटिंग क्लियर होने के बहुत ही चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी आपको पता है कि ट्रांसफर के जो आदेश हैं वो जारी होने लग गए हैं आज से। तो उनकी जो सीट्स खाली होगी और जो प्रमोशंस के बाद सीट खाली होगी वो हो सकता है आपकी भर्ती में ऐड कर दी जाए। और पद वृद्धि का मुद्दा भी जोरों शोर पर है, तो हो सकता है कुछ पद वृद्धि हो जाए। आप आराम से अपना देख सकते हैं और जितनी भी क्वेरी है किसी को लेकर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अगर किसी के कमेंट पर रिप्लाई नहीं करें इसका मतलब ये है कि हमें उसके लिए एनालाइज के लिए वक्त चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी रिप्लाई कर दें, क्योंकि जॉब का सवाल है
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये एससी मेल नॉन जीएफ कैटेगरी की लिस्ट है। आप आराम से ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, यानी कि ये आपकी अपनी कैटेगरी में कितनी रैंक है, ये वैकेंसीज के अंदर जीपीआई की जितनी भी वैकेंसीज है उनके अंडर लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप देख लीजिए। मैं आपको जीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज भी शो करा दूंगी, तो ओवरऑल कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। आप सभी को पता है कि 6% दिव्यांगजन और 10% एक्स सर्विसमैन आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं अपनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का रूल है। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए उसमें जितने भी डाउट्स हों सभी कैटेगरीज की वो लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। क्योंकि हम इसकी पीडीएफ शेयर नहीं करते, मैंने रीजन पहले बता दिया है, इसलिए मैं यही आपको शो कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए दिल से धन्यवाद। जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट डीपीआई ने डाली थी इसमें वेटिंग वाले बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, आपको पता है, साफ लिखा भी हुआ था जब उन्होंने अपना नोटिफिकेशन किया था, एक दिन पहले ही उन्होंने नोटिफाई किया था कि हम जो लिस्ट निकाल रहे हैं उसमें दोनों ही कैंडिडेट जो है वो शामिल हैं। काफी कैंडिडेट्स हैं ऐसी कैटेगरी मेल में। आप आराम से वीडियो को स्क्रॉल करके पॉज कर देख सकते हैं आपकी क्या रैंक बन रही है। वैकेंसीज भी अच्छी हैं ऐसी कैटेगरी में, तो काफी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक 7:35 तक, यानी नीलेश जी जो है उनका 7:35 पर आ रहा है। पहले कितने पता, 7:38 पर, क्योंकि 3 बच्चे ऑलरेडी किसमें ट्रांसफर हो गए आपके जनरल कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं एससी फीमेल की। तो देखिए फ्रेंड्स, एससी फीमेल में सिर्फ 2 ही फीमेल जिनका सीरियल नंबर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, सिर्फ यही 2 फीमेल ऐसी हैं जिनको जनरल में ट्रांसफर किया गया है। बाकी अदर जो फीमेल्स हैं वो सब अपनी ही कैटेगरी में सीट बनाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए ये फीमेल जो सेजल चौहान है, इनका मान लीजिए 3 है, तो आपको इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि इनका जो नंबर आएगा वो किस पर आएगा, 1 पर आएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 1 पर, तो आपको फर्दर ऐसे ही करना है। ठीक है, जिसका जितना भी आ रहा हो इस सीरियल नंबर को ही, आप देखिए इधर मैंने सीरियल नंबर नहीं लिखे हैं इस बार, आप इसी सीरियल नंबर को देखिए, आप जिस सीरियल नंबर पर लाई कर रही हैं उसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे जो 4 पर लाई कर रहा है यानी कि उसका मतलब है वो 2 पर लाई कर रहा है, क्योंकि 2 जो फीमेल्स है वो किसमें चली गई है, जनरल कैटेगरी में। जो 5 पर लाई कर रहा है यानी कि वो 3 पर लाई कर रहा है। तो आप इधर के ही सीरियल नंबर पर फोकस करें। इस बार मैंने इधर नहीं डाले क्योंकि सिर्फ 2 ही फीमेल जो थी वो सब्ट्रैक्ट हुई हैं, यानी वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हुई हैं। तो आप जो लेफ्ट साइड पर ही सीरियल नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं पर फोकस करें। इधर इस वाली रो में, इस वाली रो में जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं आप उन्हीं पर फोकस करें, और 2 जो भी आ रहा है आपको उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी बचती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आप सभी को अपनी अपनी वैकेंसीज पता होंगी कि जीपीआई में कितनी वैकेंसीज हैं, टीडब्ल्यूडी में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि टीडब्ल्यूडी अपनी काउंसलिंग थोड़ा लेट करा रहा है। आपको पता है कि साइंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हो सकता है आपकी रैंक जो है वो और ऊपर शिफ्ट हो जाए अगर आपके बीच में से जो कैंडिडेट्स जो है कहाँ टीडब्ल्यूडी में शिफ्ट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपकी लैब से हमें अप्रिशिएशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है एक ही जगह पर 4-4 एक्सेल सीट बनाना, प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं, तो आप भी हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। ये फीमेल की है, नॉन जीएफ एससी फीमेल की लिस्ट है। क्योंकि डीपीआई की लिस्ट कंबाइंड थी मेल फीमेल की, तो उसमें पता नहीं लग पा रहा था कि आपकी ओरिजिनल रैंक क्या बन रही है, तो इसीलिए हम ये लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर की है। इसमें हमने सेपरेट कर दिए हैं मेल फीमेल, और जितने भी जनरल के कैंडिडेट्स वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू ट्रांसफर होने थे वो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज कर अपनी रैंक देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड में जो सीरियल नंबर है वो आपकी रैंक बनेगी, और आपकी उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको अपने 2? क्योंकि 2 जो फीमेल्स हैं वो किसमें ट्रांसफर हो गई हैं, जनरल कैटेगरी में, बिकॉज ऑफ देयर हाई मार्क्स। यहाँ तक यानी 678 पर पूजा जी आ रही है, और 678 में सबको 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 676 पर इनका बैठता है एससी नॉन जीएफ फीमेल यानी 93.72 पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रैंक है, ये कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें वेटिंग वाले भी बच्चे शामिल हैं, और क्लियर जिनका हो जाएगा वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के पास कितनी सीट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं पहले आपको बता देती हूँ, टीडब्ल्यूडी का रोस्टर है जिसे आप एमपीटीआरसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की, ठीक है, मेल फीमेल बोथ की, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए इस वाले में जो बिना बैकलॉग के हैं, किसमें, पीडब्ल्यूडी में, एससी के पास है 23, मेल के पास, और ओबीसी के पास है 17, ईडब्ल्यूएस का निकालना तो 17 है ईडब्ल्यूएस के पास, और एससी के पास थी है 23 वैकेंसी। ठीक है, एससी के पास 23 और ईडब्ल्यू के एस के पास 17। ठीक है, 23 एंड 17। अब जो बैकलॉग में भी आपको कुछ वैकेंसीज मिली है उन्हें देख लेते हैं। मेल की बात थी, वो 23 और 17 किसकी थी, एससी और ईडब्ल्यूएस मेल की। यहाँ हम देख लेते हैं कि एससी कैटेगरी को कितनी मिली है बैकलॉग में, तो आपको मिली है 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको टोटल 50 बैकलॉग में मिल गई, और 23 आपकी पहले थी, ठीक है, विदाउट बैकलॉग। तो यानी कि 50 प्लस 23 कितनी हो गई, 73। और अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस को तो बैकलॉग में मिली ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर इनकी 73 हो जाती है, एससी की, ईडब्ल्यूएस को बैकलॉग नहीं मिली है, तो ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 17 ही है मेल की। अगर हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं, तो फीमेल्स की देखिए आप, एससी कैटेगरी को इधर मिली है 16, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिली है 10। ठीक है, तो यानी कि 10 जो वैकेंसीज हैं टीडब्ल्यूडी में वो मिली है ईडब्ल्यूएस फीमेल को, और 17 वैकेंसीज जो है टीडब्ल्यूडी में वो मिली है ईडब्ल्यूएस मेल को। ठीक है, और एससी मेल को विदाउट बैकलॉग 23 वैकेंसी मिली है, और एससी फीमेल को विदाउट बैकलॉग 16, यानी एक कम। ठीक है, 23 और 16, तो यानी कि 16 मिली है आपको एससी फीमेल को। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं कि एससी मेल को जो मिली है विदाउट बैकलॉग वो मिली है 23 वैकेंसीज, और एससी फीमेल को जो मिली है विदाउट बैकलॉग वो मिली है 16 वैकेंसीज। आप ध्यान से सुने, ईडब्ल्यूएस मेल को मिली है 17 वैकेंसीज और फीमेल को मिली है 10 वैकेंसीज। किसका रोस्टर है, टीडब्ल्यूडी का। ठीक है, इधर क्योंकि एससी को बैकलॉग में 50 और मिल गई थी, 50 प्लस 23 73, यानी कि एससी कैटेगरी नॉन जीएफ मेल को टोटल 73 वैकेंसीज मिली है, किसमें, टीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, जिनकी काउंसलिंग बाद में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का क्या है, बैकलॉग नहीं आया था, तो एससी की फीमेल को कितनी मिली है देख लेते हैं।
40 वैकेंसीज, देखिए 40 आपको यहाँ मिल गई और 16 आपको यहाँ वहां मिल गई विदाउट बैकलॉग। 40 आपको बैकलॉग में मिल गई फीमेल को एससी की, तो यानी कि टोटल फीमेल की हो जाती है 56। तो टोटल एससी फीमेल को 56 टीडब्ल्यूडी में मिली है, और मेल को आपको पता है 50 + 23 यानी कि 73 जो है आपको मेल एससी को मिली है। ईडब्ल्यूएस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये था आपका टीडब्ल्यूडी का रोस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीडब्ल्यूडी का रोस्टर था। यहाँ पर हमने वैकेंसीज को लिखा है डीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी का मिलाकर। तो ये जो हमने 278 लिखी हुई है, इसमें डीपीआई प्लस ईडब्ल्यूएस दोनों शामिल हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर टीडब्ल्यूडी में आपको कितनी वैकेंसीज मिली हुई है, 73। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये तो एससी की थी, एससी कैटेगरी का लिख देते हैं, एससी कैटेगरी। तो 73 वैकेंसी यहाँ मिली हुई है आपको, और फीमेल को कितनी मिली हुई थी, फीमेल को 60 + 14, 16 + 14 ना, तो 56 मिली हुई थी। मिली हुई थी फीमेल को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो 601 वैकेंसीज हैं, इनमें से 73 को माइनस कर देंगे। एससी कैटेगरी के लिए है, 601 में से आप 73 माइनस कर देंगे, तो जो वैकेंसीज आपको मिलेंगी वो डीपीआई आपको प्रोवाइड करा रहा है। सेम 572, क्योंकि ये डीपीआई प्लस टीडब्ल्यू दोनों मिलाकर है। जब आप 572 में से 56 को माइनस कर देंगे जो टीडब्ल्यूडी की है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि डीपीआई आपको कितनी वैकेंसी दे रही है। यानी 601 में से 73 को माइनस करना है, तो आपके पास टोटल डीपीआई की सीट्स मिल जाएंगी। और 572 में फीमेल्स की 56 को माइनस करना है, तो आपको टोटल जो है डीपीआई की सीट्स मिल जाएगी जिन पर काउंसलिंग चल रही है। उसमें से फ्रेंड्स आपको 10% एक्स सर्विसमैन निकालने हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और 6% दिव्यांगजन निकालने हैं। ठीक है, ये वो लिस्ट है जितने लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कराया है। अगर फिर भी आपको सीट्स में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप दोनों रोस्टर खोल सकते हैं, टीआरसी पोर्टल पर डले हुए हैं। टीडब्ल्यूडी का हमने आपको समझा दिया, आप जो डीपीआई का रोस्टर है उसको भी खोलकर, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वैसे, ये टोटल है, ये टीडब्ल्यूडी है, टोटल में से टीडब्ल्यूडी को माइनस करेंगे तो डीपीआई की वैकेंसीज निकल जाएंगी। ये टोटल फीमेल है, ये टीडब्ल्यूडी की है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डीपीआई की फीमेल्स निकल जाएंगी। 10% जितनी वैकेंसीज बचती है उनका 10% आपका कौन लेगा, एक्स सर्विसमैन, और 6% कौन लेगा, आपका दिव्यांगजन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर वैकेंसीज बन जाती है, लाइक अगर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज बच जाती है, तो हो सकता है वो आपको वापस मिल जाए, आपकी ही वैकेंसीज में शामिल हो जाए। ठीक है, इस मुद्दे पर, एक्स सर्विसमैन की सीट और दिव्यांगजन की सीट के मुद्दे पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम अगर किसी भी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन और डीआईबी यानी दिव्यांगजन की वैकेंसीज बच जाती हैं तो वो किसको मिलती हैं। तो हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ में आई। फिलहाल आपको पता चल गई होगी कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।